हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL कैन पोस्ट द सीरीज़ के एपिसोड 1 के पार्ट 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। पॉर्श अपने कॉलेज आता है तो उसे देखकर उसका फ्रेंड तेम कहता है, वाओ, तुम्हें देखकर मुझे सरप्राइज़ हो रहा है। पॉर्श कहता है, वैसे जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं पढ़ने आता हूँ। क्या मुझे देखकर तुम्हें लगता नहीं है कि मुझे पढ़ाई पसंद है? पॉर्श कहता है, तुम मुझे अपने नोट्स तो मैं उससे कॉपी कर लेता हूँ। टेम कहता है, मैंने तुम्हारे नोट्स ऑलरेडी तुम्हारे लिए बना दिए हैं, तुम चिंता मत करो। पॉर्श कहता है, तुम बहुत अच्छे हो। टेम स्नैक खा रहा होता है तो पॉर्श उससे छीन कर खाने लगता है और टेम को चिढ़ाने लगता है। पॉर्श जल्दी जल्दी स्नैक खा कर उसका पैकेट उसे देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है। पॉर्श पूछता है, जॉम कहाँ पर है? टेम कहता है, कोई उसे ढूंढ रहा था तो वो बास्केटबॉल फील्ड में उससे मिलने गया है। पॉर्श को लगता है कि कहीं किन तो नहीं है वो आदमी, तो पॉर्श जल्दी से बास्केटबॉल फील्ड में जाता है। वहाँ पे वो जॉम को बैठे हुए देखता है और चौंक जाता है और पूछता है, तुम ठीक हो? जॉम खुश होकर कहता है, तुम्हें पता है मैं स्टार बनने वाला हूँ। थोड़ी देर पहले एक मॉडलिंग एजेंसी से आदमी आया था और उसने कहा कि वो मुझे सीरीज़ में कास्ट करना चाहता है। ये देखो उसका कार्ड। ये कहकर वो पॉर्श को काट देता है और कहता है, तुम्हें पता है वो मुझे इस सीरीज़ में कास्ट करना चाहता है, उसमें मेरा रोल वेटर का है जो कि एक अंडरग्राउंड बॉक्सर है। पॉर्श कार्ड देखकर कंफ्यूज हो जाता है। रात में पॉर्श अपनी जॉब के लिए बार में आता है। बाहर वो बहुत सारे अजीब आदमी को देखकर जे को कॉल करता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? जे कहता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पॉर्श को लगता है कि कहीं किन तो वहाँ पे नहीं है, तो वो पूछता है कि तुमसे क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम ठीक तो हो? जे कहता है, मैं वॉशरूम में हूँ और मुझसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पॉर्श कहता है, तो तुम्हें ये सब ठीक से कहना चाहिए था, तुम ठीक तो हो ना? जे कहता है, मैं ठीक हूँ। पॉर्श कहता है, मैंने बस ये कहने के लिए कॉल किया है कि तुम दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना और संभल कर रहना। जे मान जाता है और पॉर्श कॉल कट कर देता है। तभी कॉन्ग आकर पॉर्श को बताता है कि कुछ लोग यॉर्क से मिलने आए हैं। पॉर्श जल्दी से अंदर आता है तो वो देखता है कि किन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पे बैठा हुआ है। यॉर्क किन को कहती है, मेरे बार का पार्टनर बनने के लिए थैंक्स। तभी यॉर्क पॉर्श को देखकर कहती है, पॉर्श ये देखो मिस्टर किन है, ये हमारे बार के पार्टनर बन रहे हैं। किन कहता है, तो इसका नाम पॉर्श है? यॉर्क हाँ कहती है। किन कहता है, मुझे तो लगा इसका नाम कुछ और है। यॉर्क कहती है, ये हमारे बार का टॉप बारटेंडर है और सारे कस्टमर्स इसे चाहते हैं। किन कहता है, क्या मैं आपके टॉप बारटेंडर से बात कर सकता हूँ? यॉर्क मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। किन पॉर्श को अपनी तरफ बुलाता है। पॉर्श पूछता है, क्या हुआ? किन कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे आसपास के लोगों को हर्ट करूँगा? पॉर्श कुछ नहीं बोलता है। किन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना लो क्लास का माफिया हूँ? पॉर्श को चुपचाप देखकर किन इशारा करता है कि वो कहना क्या चाहता है। तो पॉर्श कहता है, क्या तुम यहाँ पे अपनी वॉच लेने आए हो? किन अपना हाथ दिखाकर मना करता है और कहता है, तुम्हें तो धोखा हो गया है, ये वॉच कम से कम 2 मिलियन बात की है। पॉर्श पूछता है, तो फिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो? किन कहता है, मैं यहाँ पे रिलैक्स करने आया हूँ, तुम बहुत अच्छे बार टेंडर हो ना, तुम मेरे लिए जाकर ड्रिंक बनाओ। पॉर्श आकर किन के लिए ड्रिंक बनाने लगता है। किन पॉर्श का बनाया ड्रिंक पीकर उसकी तारीफ़ करता है। तो पॉर्श कहता है, तुम चाहते क्या हो, तुम्हें तुम्हारी वॉच तो मिल गई है। किन कहता है, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, मुझे लगता है मैं बाहर जाकर बात करना चाहिए। पॉर्श कहता है, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। तो किन इधर उधर देख कर कहता है, ये तो बहुत ही ख़राब बात है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना सुंदर सा बार ख़राब हो जाए। पॉर्श थोड़ी देर सोच कर बाहर जाने लगता है उसके साथ। तभी पीछे से किन के आदमी उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और उसे अपने साथ कहीं और ले आते हैं। पॉर्श कहता है, तुम लोगों ने क्या रखा है, मेरे ऊपर हटाओ, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है? पॉर्श बहुत ज़्यादा बोलने लगता है तो कैन उसके ऊपर से कपड़ा हटा देता है। पॉर्श इधर उधर देखने लगता है तो उसे सामने किन दिखता है। किन ने जो पॉर्श की इन्फॉर्मेशन निकाली होती है वो पॉर्श के सामने बताने लगता है। तो पॉर्श कहता है, क्या तुम साइको हो, तुमने मुझे किडनैप किया है मेरे बारे में बताने के लिए? तुम मुझे जल्दी से खोलो और जाने दो यहाँ से। किन कहता है, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। पॉर्श ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊं और इन लोगों की तरह हो जाऊं? तभी एक आदमी उसकी तरफ आने लगता है तो पॉर्श उसे किक करता है। किन कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं है, लेकिन इस जॉब से तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे कि तुम अपने भाई और अपनी फैमिली का ध्यान रख सको। पॉर्श कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैसे मुझे खरीद सकते हैं? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पैसों के चक्कर में तुम्हारे लिए बुरे काम करूँगा, लोगों को किडनैप करूँगा और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानूँगा जैसे तुम कर रहे हो? पॉर्श पीछे से धीरे धीरे अपने आप को खोलने लगता है। पॉर्श कहता है, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर पॉर्श जल्दी से अपना हाथ खोल लेता है और फाइट करने लगता है तो किन उसे किक करता है। किन के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं तो किन उन्हें मना कर देता है।
किन और पॉर्श आपस में फ़ाइट करने लगते हैं। कभी किन पॉर्श को मारता है तो कभी पॉर्श किन को। एक बार तो पॉर्श किन के क्रॉच को किक करता है। दोनों फाइट करने लगते हैं फिर से। तो पॉर्श किन के नेक को बाइट करता है, वहाँ से भागने लगता है। किन अपनी गन निकाल लेता है और उसके पीछे आने लगता है। किन शूट करके कहता है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो या तो तुम इन मछलियों का खाना बनो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। ये कहकर किन 1 काउंट करता है और गन शूट कर देता है और कहता है मैं तुम्हारी तरह इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा। किन काउंट फिर से करने लगता है। तो पॉर्श कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूँ ये कभी नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। ये कहकर पॉर्श कूद जाता है। ये देखकर पहले तो किन चौंक जाता है, फिर अपने आदमियों को कहता है उसे जाने दो यहाँ से। किन अकेले वापस आता है अंदर तो उसके फादर कौन पूछते हैं तुम अकेले क्यों आए हो। किन कहता है मैंने तो आपको कहा ही था कि उसके जैसा आदमी हमारे लिए काम कभी नहीं करेगा। अगर आपको कोई टैलेंटेड इंसान ही चाहिए तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो उससे ज़्यादा अच्छे होंगे। कौन कहता है तुम ठीक कह रहे हो, कुछ लोग होंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे और तुम पैसे दोगे तो वो तुम्हारे साथ आ भी जाएंगे, लेकिन ऐसा इंसान जिसे पैसे देने पर भी वो तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं लगता वो इंसान इंटरेस्टिंग होगा। किन कहता है हो सकता है कि वो बेवकूफ़ हो। कौन कहता है तुम्हें तो पता ही है कि हमारे बहुत सारे आदमियों को दूसरे गैंग्स ने खरीद लिया है, हो सकता है कि यही वो लड़का हो जिसे तुम अब तक ढूंढ रहे हो। किन सोच में पड़ जाता है। पॉर्श जब अपने घर आता है तो वो घर को फैला हुआ देखकर चौंक जाता है और चे से पूछता है कि ये सब क्या हुआ है, क्या यहाँ पर किन के आदमी आए थे। चे पूछता है आप किस किन की बात कर रहे हैं। पॉर्श कहता है वही माफिया वाले, अगर उन्होंने ये सब नहीं किया है तो किसने किया है। चे उसे सब कुछ बता देता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। पॉर्श पूछता है तुम ठीक तो हो। चे हाँ कहता है। पॉर्श चे को हक करता है। थोड़ी देर बाद पॉर्श चाय के पास आता है और पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने तो अपना सारा डेब्ट क्लियर कर दिया है। तभी एक आदमी कहता है वो पैसे हमें मिले ही नहीं है कभी भी। चाय कहता है तुम्हारे इन्वेस्टर अंकल ने पैसे मेरे क्लब में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल ये भूल गए कि हर एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क होते हैं। तुम्हारे अंकल को मुझे अभी भी 2 मिलियन बार देने हैं। चाय अर्थी को ड्रग देने वाला होता है। तभी पॉर्श उन्हें हटा देता है और अर्थी से पूछता है अंकल आप ही बताइए ये सब झूठ है ना। अर्थी कुछ नहीं बोलता है। तो चाय कहता है तुम्हारा अंकल अर्थी जो है वो मेरे क्लब में रेगुलर मेंबर है और इसने तुम्हें बताया होगा कि इसके दोस्त ने इसे धोखा दे दिया, वो सारे पैसे यहाँ पर हैं। चाय वापस से अर्थी को ड्रग देने की कोशिश करता है तो पॉर्श उसे हटा देता है और कहता है आपको 2 मिलियन ही चाहिए ना, आप मुझे बस 1 महीना दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। चाय कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1 दिन दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम कल तक मेरे पास पैसे लेकर नहीं आए तो तुम दोनों की डेड बॉडी स्ट्रीट पे मिलेगी, समझ गए ना तुम। ये कहकर वो लोग अर्थी को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अर्थी पॉर्श को सॉरी कहने लगता है और कहता है कि चाय ने मुझे चीट किया है। पॉर्श कहता है आप बकवास करना बंद करिए। अर्थी कहता है तुम मुझ पर यकीन करो, पर पॉर्श उनकी बात नहीं मानता है और कहता है कि आप मेरे अंकल हैं इसलिए मैंने आपको अब तक कुछ भी नहीं किया है, वरना आपके जैसा गैम्बलर वो किसकी केयर करेगा। ये कहकर पॉर्श अर्थी को वहाँ से चले जाने को कहता है हमेशा के लिए। अर्थी पहले तो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर जब पॉर्श कन्विंस नहीं होता है तो वो जाने लगता है, पर थोड़ी देर रुक कर कहता है मैंने तुम्हें और चे को बड़ा किया है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो। ये कहकर अर्थी वहाँ से चला जाता है। पॉर्श अपने घर वापस आता है और सारे सामान सही करने लगता है। पॉर्श अपने फैमिली की फ़ोटो देखकर सोफ़ा पे बैठ जाता है। चे उसके लिए खाने के लिए लेकर आता है और कहता है ये अभी भी गर्म है तो आप इसे जल्दी से खा लीजिए। पॉर्श खाकर कहता है तुम सही कह रहे हो। चे अपनी और पॉर्श की फ़ोटो देखकर कहता है मुझे लगता है आपको पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। पॉर्श कहता है मुझे ये घर बहुत पसंद है। चे कहता है कि अपना घर किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस घर के पैसे लेकर कहीं दूर जाकर रेंट पर रह सकते हैं, और वैसे भी मैं पढ़कर करूँगा भी क्या, मैं आपकी काम में हेल्प करूँगा। पॉर्श कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अच्छी डिग्री हो, अच्छी सोशल लाइफ हो, अच्छे फ्रेंड्स हो, ताकि हमारे पेरेंट्स मुझसे डिसअपॉइंट ना हो। चे कहता है मुझे पता है कि आप मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, पर आप चिंता मत करिए, हमारे पेरेंट्स को पता है कि आप मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, आप बस ये मत भूलिए कि आपके साथ मैं भी हूँ। चे पूछता है कि आपको चोट लगी है। पॉर्श कहता है तुम्हें तो पता है कि मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, तो मैं यही काम कर सकता हूँ, तुम सारा भारी काम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। चे कहता है मुझे लगता है हमें रेंट लेकर कहीं और रहना चाहिए छोटे से घर में, और जब हमारे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो जैसा आप चाहते हैं हम बीच साइड में एक छोटा सा बार का बिज़नेस खोलेंगे, आप वहाँ पर ड्रिंक्स बनाएंगे और मैं म्यूज़िक प्ले करूँगा। दोनों हंसने लगते हैं। पॉर्श कहता है रियल लाइफ में ये सब इतना आसान नहीं है, और अगर तुम म्यूज़िक बजाओगे तो कस्टमर्स वहाँ से भाग जाएंगे। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। पॉर्श चे को हक करता है।
चे कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ हिया। अगली सुबह चे जब उठता है तो उसे घर में पॉर्श नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है जो कि पॉर्श ने लिखा होता है। उस लेटर में पॉर्श ने लिखा होता है, चे मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ बतानी है। तुम्हें पता है यॉर्क की एक फ्रेंड है जिसने हमारा सारा डेब्ट क्लियर कर दिया है और वो तुम्हारी स्कूल की फ़ीस भरने में भी हमारी हेल्प करेगी जब तक तुम्हें डिग्री ना मिल जाए। लेकिन इसके बदले मुझे उसके प्राइवेट आइलैंड में जाकर उसके बार में काम करना होगा। मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे मेरा ड्रीम जॉब फाइनली मिल गया है। मुझे लगता है वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ बहुत ही सुंदर पानी होगा, चारों तरफ सैंड होगा और मैं जहाँ भी देखूँगा वहाँ खुशी खुशी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे सिग्नल नहीं है और ना ही इंटरनेट है, वरना मैं तुम्हें यहाँ की अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच कर भेजता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चे। नीचे लेटर में पॉर्श का नाम लिखा होता है। चे ये पढ़कर उदास हो जाता है। इधर पॉर्श किन के लिए काम करने के लिए मान जाता है और उसके घर आता है। पॉर्श किन से कहता है कि तुम हमारी डील मत भूलना। किन कहता है तुम भी ये मत भूलना कि अब तुम्हारी लाइफ मेरी है। पॉर्श कहता है मेरी लाइफ मेरी है। तो बिग कहता है कि तुम इस तरह से मिस्टर किन से बात नहीं कर सकते हो। पॉर्श कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्या ये भगवान है। तभी पीछे से केन कहता है कि तुम ठीक से बात, तुम्हें पता भी नहीं है कि मिस्टर किन है कौन। किन दोनों को चुप होने को कहता है और कहता है कि ये जल्दी ही जान जाएगा। तभी पीछे से एक आदमी आता है और पॉर्श को कहता है कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। पॉर्श चला जाता है उसके साथ। किन भी वहाँ पर आ जाता है। कॉर्न पॉर्श से कहता है मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पे हो और मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ पे खुश रहो। पॉर्श कहता है यहाँ पे मुझे क्या ही खुशी मिलेगी। कॉर्न कहता है तुम अपने भाई की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा और उसका ध्यान रखूँगा। पॉर्श कहता है कि अगर आप चाहते हैं मैं सच में यहाँ पर बॉडीगार्ड बनूँ तो पीछे जो ये दोनों खड़े हैं ना, मैं इनका बॉस बनना चाहता हूँ। ये सुनकर केन और बिग चौंक जाते हैं। किन और कॉर्न स्माइल करते हैं। कॉर्न कहता है कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारे पास गट्स हैं। कॉर्न पॉर्श की कंडीशन मान जाता है और कहता है वैसे भी अभी बिग की हालत ठीक नहीं है तो वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा। बिग कुछ कहने वाला होता है लेकिन तभी कॉर्न उसकी तरफ देखता है तो बिग चुप हो जाता है। कॉर्न कहता है मैंने तुम्हारी शर्त मान ली है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कॉर्न सबको वहाँ से जाने को कहता है। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पॉर्श भी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। किन कहता है आपने ये क्या किया। कॉर्न चेस बोर्ड सेट करता है और कहता है अब सब कुछ सेट हो गया है, अब हम गेम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।